तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक युग ऐसा आया जब ज्ञान और भक्ति के बीच एक विभाजन उत्पन्न हो गया। विद्वान तर्क और शास्त्रार्थ को ही सब कुछ मानते थे, जबकि भक्त केवल भाव और प्रेम में लीन थे। दोनों में से कोई भी दूसरे की महत्ता स्वीकार नहीं करता था और इस विभाजन से ब्रह्मांड की ऊर्जा में दरारें आ रही थी। इसी समय एक घना और दुर्गम वन था, जिसके केंद्र में एक अत्यंत प्राचीन वट वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष के नीचे शांडिल्य नामक एक अद्वितीय तपस्वी रहते थे। शांडिल यह ज्ञान और भक्ति दोनों के चरम पर थे। वह घंटों तक शास्त्रों पर गहन चिंतन करते और फिर उतनी ही देर तक परम भाव से शिव का गुणगान करते। परंतु शांडिल्य के मन में एक ही संशय था, क्या शिव ज्ञान बुद्धि से प्रसन्न होते हैं या भाव हृदय से। वह दोनों मार्गों पर चल रहा था, पर संतुष्टि नहीं मिल रही थी। एक दिन शांडिल्य ने कठोर प्रतिज्ञा ली कि जब तक शिव उन्हें पूर्णता का रहस्य नहीं बताएंगे, तब तक वह उस वट वृक्ष की जड़ें खोदकर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि वह मान रहा था कि संशय ही अज्ञान है और वह इस अज्ञान को मिटा देगा। उसी समय शिव ने एक पंखे बेचने वाले साधारण बालक का रूप धारण किया। बालक के पास कुछ हस्तनिर्मित पंखे थे, जो उसने बांस और खजूर के पत्तों से बनाए थे। बालक मुस्कुराता हुआ शांडिल्य के पास आया। बालक शिव ने तपस्वी से पूछा, हे महात्मा, आप इस विशाल वृक्ष को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? इसकी तो पूजा की जाती है। शांडिल्य ने क्रोध से कहा, तुम बालक हो, तुम नहीं समझोगे। मैं अपने संशय को नष्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये ज्ञान नहीं मिलता कि शिव को ज्ञान से पाया जाए या केवल प्रेम से। ये संशय ही इस वृक्ष की तरह मेरे मन में जड़ जमा चुका है। बालक ने एक पंखा शांडिल्य को दिया और कहा, इस पंखे को देखिए, ये पंखा किस चीज से बना है? शांडिल्य ने तर्क दिया, ये बांस और पत्ते से बना है। इसे बनाने में श्रम, कर्म और तकनीक ज्ञान दोनों का उपयोग हुआ है। बालक ने कहा, ठीक है, अब इस पंखे को अपने हाथ से हिलाए। शांडिल्य ने पंखा हिलाया और शीतल वायु महसूस की। बालक ने पूछा, अब ये बताए, जब आप इस पंखे को हिलाते हैं तो ये शीतल वायु आपको कैसे मिलती है? क्या ये पत्तों के ज्ञान से मिलती है या आपके हाथ के प्रयास से? उद्धरण चिन्ह। शांडिल्य ने कहा, ये दोनों से मिलती है। यदि पंखा ठीक से बना न हो, ज्ञान तो प्रयास व्यर्थ है, और यदि मैं हाथ न हिलाऊं, कर्म भाव, तो ज्ञान व्यर्थ है। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही शिव का रहस्य है महात्मा। तुम ज्ञान और भाव को अलग अलग क्यों देखते हो? ज्ञान पंखे के निर्माण के समान है, यह मार्ग को सही बनाता है, और भाव, प्रेम, भक्ति तुम्हारे हाथ के प्रयास के समान है, ये वह शक्ति है जो मार्ग पर तुम्हें चलाती है। बालक ने जोर देकर कहा, शिव को केवल ज्ञान से जानने वाले उन्हें तर्क में बांधते हैं। शिव को केवल भाव से चाहने वाले उन्हें अंधविश्वास में सीमित करते हैं। मैं न केवल भोलेनाथ हूँ जो प्रेम से द्रवित हो जाता है, बल्कि मैं महाकाल भी हूँ जो ब्रह्मांड का नियम ज्ञान चलाता है। पूर्णता तभी है जब ज्ञान मार्ग बने और भाव गति दे। शांडिल्य का संशय तुरंत दूर हो गया। उन्होंने तुरंत कुदाल फेंक दी। उन्होंने देखा कि पंखा बेचने वाले बालक के चेहरे पर त्रिनेत्र की झलक है। शांडिल्य ने शिव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मुझे ज्ञान दिया कि भक्ति और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अज्ञानी था जो दोनों को अलग करके देखता रहा। शिव ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम्हारे हृदय में सत्य के प्रति इतनी गहन पिपासा थी, इसलिए मैं आया। अब तुम इस ज्ञान को फैलाओ कि संपूर्ण समर्पण ही परम सत्य है, जहाँ बुद्धि हृदय के चरणों में समर्पित हो। उस दिन से शांडिल्य ने न केवल वट वृक्ष को बचा लिया, बल्कि उसके नीचे बैठकर ज्ञान और भक्ति के समन्वय का उपदेश दिया। उनका जीवन शिव की पूर्णता का प्रतीक बन गया। जब भगवान शिव ने शांडिल्य को भक्ति और ज्ञान के समन्वय का रहस्य बताया और अंतर्ध्यान हो गए, तब शांडिल्य के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। उनके मन से वर्षों का संशय मिट चुका था और अब वे परम शांति और पूर्णता का अनुभव कर रहे थे। शांडिल्य ने सबसे पहले वह कुदाल उठाई जिसे उन्होंने वट वृक्ष को नष्ट करने के लिए धारण किया था। उन्होंने उसे एक किनारे रख दिया। ये प्रतीक था अहंकार और अज्ञान के त्याग का। उन्होंने उस वट वृक्ष को देखा। अब यह वृक्ष उनके लिए केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि शिव के अनंत विस्तार और ज्ञान की स्थिरता का प्रतीक था। शांडिल्य ने उस वृक्ष को एक नया नाम दिया, समन्वय वट।
शांडिल्य ने निश्चय किया कि वह अब अपनी गुफा से बाहर निकलकर संसार में इस ज्ञान का प्रसार करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और वे उस नगर पहुंचे जहां केवल शास्त्रार्थ होता था। नगर के केंद्र में एक विशाल सभा लगी थी, जहां विद्वान अपनी बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे और एक दूसरे के तर्कों को काट रहे थे। उस सभा में केवल गर्म बहस थी, शांति नहीं। शांडिल्य चुपचाप उस सभा के किनारे बैठ गए। जब एक महान तर्कशास्त्री ने अपनी विजय की घोषणा की तो शांडिल्य उठे। शांडिल्य ने तर्कशास्त्री से कहा, हे विद्वान, आपने अपने शब्दों से इसे तो हरा दिया, पर क्या आपके हृदय में शांति है? उद्धरण चिन्ह। तर्कशास्त्री ने क्रोधित होकर कहा, शांति और तर्क का क्या संबंध? मैं यहाँ ज्ञान की विजय सिद्ध करने आया हूँ। शांडिल्य ने कहा, आपका ज्ञान अधूरा है। ज्ञान दीपक की तरह है, पर प्रेम भाव उस दीपक की तेल है। यदि तेल समाप्त हो जाए तो दीपक की लौ ज्ञान कितनी भी तेज क्यों न हो, वह अंततः बुझ जाएगी। आपका ज्ञान दूसरों को जलाने के लिए है, खुद को प्रकाशित करने के लिए नहीं। विद्वानों ने उनका उपहास किया। उन्होंने कहा, आप हमें भावुकता सिखा रहे हैं। शिव को पाने के लिए तपस्या और मंत्र चाहिए। ये सब प्रेम और भाव तो केवल दुर्बलों के लिए है। उद्धरण चिन्ह। शांडिल्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें शक्ति दिखाना चाहता हूँ। शांडिल्य ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोला। उन्होंने केवल अपने हृदय के शुद्धतम भाव और ज्ञान की स्पष्टता को केंद्रित किया। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इन विद्वानों को प्रेम की शक्ति का अनुभव कराएं। उसी क्षण सभा के चारों ओर एक अदृश्य शीतल सुगंध फैल गई। उस सुगंध को महसूस करते ही सभी विद्वानों का क्रोध और तर्क शांत होने लगा। उनके मन की जटिलता पिघलने लगी। अगले पल उन सभी विद्वानों को एक दिव्य आभास हुआ। उन्होंने देखा कि शांडिल्य के हृदय से निकलती हुई एक सुनहरी ज्योति उन्हें घेर रही है और उस ज्योति में उन्हें शिव का भोला प्रेमपूर्ण स्वरूप दिखाई दे रहा है। विद्वानों ने अनुभव किया कि बुद्धि का अहंकार कितना व्यर्थ है। उनका वर्षों का ज्ञान एक पल में हृदय के प्रेम के सामने फीका पड़ गया। सभी विद्वान तुरंत अपने तर्क और पुस्तकें छोड़कर शांडिल्य के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने समझा कि शिव को केवल जानना पर्याप्त नहीं है, उन्हें महसूस करना आवश्यक है। ज्ञान केवल प्रेम को सही दिशा देता है। शांडिल्य ने उन्हें उठाया और कहा, जाओ, अब केवल दूसरों को हराने के लिए ज्ञान का उपयोग मत करो। अपने ज्ञान को करुणा का आधार बनाओ और प्रेम से दूसरों की सेवा करो। यही समन्वय ज्ञान है जो शिव ने मुझे दिया। उस दिन से वह नगर तर्क का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति के समन्वय का केंद्र बन गया और शांडिल्य ने सिद्ध कर दिया कि शिव को पाने का मार्ग एक ही है, पूर्णता का मार्ग, जहां हृदय और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।